तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, क्रांति एक्सप्रेस जो रात को 1 बजे झिलोड़ जंक्शन पर रुकी, तो तब मैं अपने मोबाइल पर मूवी देख रहा था कि तभी लोग ट्रेन में चढ़े और काले रंग की पेटियां बोगी में चढ़ाने लगे। तकरीबन 10 से 12 पेटियां बोगी में चढ़ाने के बाद वो लोग चारों लोग चले गए और इतने में ट्रेन भी खुल गई। वैसे तो उस वक्त मैंने उन काली पेटियों पर इतना गौर नहीं किया, पर जब कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी टॉयलेट जाने के लिए उठा तो उसकी नज़र उन काली पेटियों पर पड़ी। उन काली पेटियों पर नज़र पड़ते ही वो बूढ़ा आदमी ज़ोर से चीखा और फौरन ही ट्रेन की चेन खींच दी। और जैसे ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ी कि वो बूढ़ा आदमी ट्रेन से उतरकर एकदम से भाग खड़ा हुआ। वहीं अब तक ट्रेन में उस बूढ़े की चीख से काफ़ी यात्री जाग चुके थे। साथ ही ट्रेन के रुकते ही रेलवे पुलिस के जवान भी वहां पर आ गए। और इसी बीच जब मैं अपनी सीट से उठकर उन काली पेटियों के पास गया तो मैं भी उन काली पेटियों को देखकर दंग रह गया। दरअसल जिसे मैं महज काली पेटियां समझ रहा था, पर वो तो काले ताबूत थे। अभी मैं उन काले ताबूतों को ही देख रहा था कि तभी एक पुलिस वाला मेरे से सवाल करते बोला, अरे ये ट्रेन की चेन किसने खींची? जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, साहब वो एक बूढ़ा आदमी था जो ट्रेन की चेन खींचकर भाग गया। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी ट्रेन के बाहर से किसी की चीख सुनाई दी। वो चीख सुनते ही वो पुलिसकर्मी ट्रेन से उतरकर उस ओर भागे। ट्रेन के बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि ज़्यादा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से वहाँ काफ़ी सारे पेड़ और झाड़ियाँ थी, जिस वजह से ज़्यादा दूर तक वैसे भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। वो पुलिस वाले भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे और मैं अभी इस अंधेरे में ट्रेन के बाहर ही देख रहा था कि इतने में ही ट्रेन खुल गई, जबकि अभी वो पुलिस वाले वापस नहीं आए थे, जिस वजह से मैंने इस बार ट्रेन की चेन खींच दी ताकि वो पुलिस वाले और वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर छूट ना जाए। हालांकि ट्रेन में सवार दूसरे लोग भी मेरी ही तरह ट्रेन के बाहर देख रहे थे, पर हम में से किसी का भी ध्यान उन ताबूतों पर अब तक नहीं गया था। खैर मेरे चैन खींचने से ट्रेन तो रुक गई, पर कुछ देर के बाद ट्रेन फिर चल पड़ी। और जब मैंने दोबारा से चैन खींचने की कोशिश की तो मुझे ज़ोरदार झटका लगा और एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर झंझना गया। अभी मैं उस झटके के दर्द से उभर ही रहा था कि तभी एक आदमी ने वहाँ पर रखे ताबूतों में से एक को खोल दिया। जैसे उस आदमी ने ताबूत को खोला तो वैसे ही वो ज़ोर से चीखा और फिर उसके चीखते वो एकदम से नीचे गिर पड़ा। उसके अचानक ही नीचे गिरते ही बाकी के लोग भी पीछे हट गए। वहीं दूसरी तरफ जब मैं किसी तरह अपने आप को संभालता हुआ उस आदमी के पास गया तो मैंने देखा कि वो थोड़ा अजीब लग रहा है। उसका पूरा शरीर भींगा हुआ था और पेट फूल गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो सांस भी नहीं ले रहा है। अभी मैं वहीं खड़े बाकी लोगों को यही कह रहा था, अरे देखो तो इसे क्या हो गया है, पर उनमें से ना तो कोई मदद के लिए आगे आया और ना ही उनके मुंह से कुछ निकला। दोस्तों, अभी मैं बेहोश पड़े उस आदमी को ही देख रहा था कि तभी मुझे पानी की लहरों की आवाज़ एकदम से सुनाई पड़ी। पर हम तो अभी चलती ट्रेन में थे, फिर यहाँ पर लहरों की आवाज़ का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अभी मैं उन आवाज़ों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस ताबूत से पानी झलका और मेरे पर गिरा। वो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मेरी कपकपी छूट गई। फिर जब मैंने उस ताबूत में झांक कर देखा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल जब मैंने उस ताबूत में देखा तो मैंने पाया कि वो ताबूत अंदर से काफ़ी गहरा है और उसमें सिर्फ पानी की लहरों की आवाज़ गूंज रही है। पर भला ऐसा कैसे हो सकता था? बाहर से ये ताबूत तो नॉर्मली था, तो फिर ये अंदर से इतना गहरा कैसे हो सकता था? अभी मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी एकदम से ट्रेन रुकी और ट्रेन के रुकते ही वहाँ पर खड़े दूसरे यात्री एक एक करके बेहोश होने लगे। अभी मैं उन लोगों से यही पूछ रहा था कि ये हो क्या रहा है कि इतने में ही कुछ लोग ट्रेन के बाहर आकर खड़े हो गए। उन सभी का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उन सभी की पीठों पर एक अजीब सा उभार था। पर अभी भी मेरी नज़रें उन अजीब से लोगों पर ही थी कि तभी उनमें से 2 लोग ट्रेन के अंदर घुसे और ट्रेन में घुसते उन दोनों ने पहले तो उस आदमी को उस ताबूत में डाला जिसने उस ताबूत को खोला था। उस आदमी को ताबूत में डालने के बाद उन लोगों ने एक एक करके वो सारे ताबूत ट्रेन से नीचे उतार लिए। ताबूतों को ट्रेन से उतारने के बाद
उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे ट्रेन से उतारने लगा। हालांकि मैं उनसे लगातार पूछ रहा था कि वो मुझे ट्रेन से क्यों उतार रहे हैं, पर किसी भी सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और डर के मारे लगातार चीखे जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई दूसरी बोगी से आके मुझे बचा लेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरकार उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे उतार लिया और मेरे नीचे उतरते ट्रेन भी वहाँ से चली गई। ट्रेन के जाने के बाद उस आदमी ने जिसने मुझे जबरन नीचे उतारा था, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ छोड़ते मैं उनसे दूसरी तरफ भागा। क्योंकि उस वक्त रात होने के चलते चारों तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा पसरा हुआ था, तो ऐसे में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर भागना सही रहेगा। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने लगा, ये सोच कर के रेलवे ट्रैक के सहारे में किसी स्टेशन तक पहुंच ही जाऊंगा या फिर किसी हाईवे के करीब। पर काफ़ी देर चलने के बाद भी ना तो मुझे कोई रेलवे स्टेशन मिला और ना ही हाईवे। फिर कुछ दूर चलने के बाद जाके एक मैदान दिखा जहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखे। उन लोगों को देखकर मेरी जान में जान आई और मैं उन्हें आवाज़ देते हुए उनके पास गया। अभी मैं उनके पास ही गया था कि वो सभी लोग मुझे देखकर एक जगह पर ही खड़े हो गए और मुझे घूरने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो लोग मुझसे डर रहे हों, जबकि उन सबसे ज़्यादा तो मैं डरा हुआ था। कहीं वो लोग मेरी बात सुनकर और ना डर जाएं, ये सोचकर मैंने उन लोगों से मदद मांगते हुए कहा, वो मेरी गलती से मेरी ट्रेन छूट गई है। अगर आप मुझे किसी स्टेशन या हाईवे तक पहुंचाने का रास्ता बता देंगे तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे इतना कहते ही उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और इशारे से मुझे एक दिशा की ओर जाने को कहने लगा, पर जिस ओर वो मुझे जाने को बोल रहा था उस तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं था, बल्कि जंगल ही जंगल था। जिस पर मैंने उस आदमी से सवाल किया कि पर उधर तो जंगल है भाई साहब। मेरे इस सवाल करते ही एक दूसरा आदमी आगे आया और फिर उसने एक दूसरी तरफ इशारा किया। फिर जब मैंने उस तरफ देखा तो उस तरफ भी जंगल ही था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि उस ओर एक पतला सा कच्चा रास्ता जा रहा था। पर दिक्कत ये थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो कच्चा रास्ता किसी हाईवे तक जाता होगा। और जब यही कंफर्म करने के लिए मैंने उस दूसरे आदमी से पूछा, पक्का ना ये रास्ता मुझे किसी हाईवे तक ही पहुंचा देगा ना? अभी मैंने कंफर्म करने के लिए सवाल ही किया था कि तभी एक तीसरा आदमी आगे आया और उसने एक तीसरी तरफ इशारा कर दिया। उसके तीसरा आदमी के इशारा करते ही मैं थोड़ा झुंझला उठा और बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हर कोई अलग अलग रास्ता बता रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है तो मना कर दो, पर ऐसे कन्फ्यूज तो मत करो। अभी मैं उन लोगों पर बरस ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन लोगों के पीछे रखे ताबूतों पर चली गई। ये ताबूत ठीक ट्रेन वाले ही लग रहे थे। फिर जब मैंने गौर से उन लोगों को देखा तो उनके कपड़ों और हाथों पर मिट्टी लगी हुई दिखी। अब मैं ये तो समझ गया था कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, और जैसे मैंने भागने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर बेजान हो गया है। मतलब कि मैं अपने शरीर को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। ये एहसास होते मेरा दम घुटने लगा और फिर देखते ही देखते एकदम मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसर गया और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं नीचे औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। फिर जब मैंने आसपास देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर मेरे अलावा और भी 4 लोग मेरी ही तरह औंधे मुंह जमीन पर पड़े हुए थे। और वही वो लोग जिनसे मैंने रास्ता पूछने की गलती की थी, वो सभी के सभी जमीन खोदने में लगे थे। मुझे लगा कि यही सही मौका है यहाँ से निकलने का, पर जब मैंने उठाने की कोशिश की तो पता चला कि मुझे सिर्फ होश ही आया है, बाकी का शरीर अभी भी सुन्नी पड़ा है। मैं डर के मारे भगवान को इस मुसीबत से बचने का गुहार लगा ही रहा था कि तभी वो लोग जो अभी ज़मीन खोद रहे थे वो रुके और वहाँ रखे ताबूतों में से एक ताबूत उठाकर गड्ढे में रख दिया जिसे उन्होंने अभी अभी खोदा था। उस ताबूत को उस गड्ढे में रखने के बाद वो लोग जो कुछ 6 लोग थे वो आए और वहाँ औंधे मुँह पड़े लोगों में से एक को पकड़ा और इसके सर को उसके धड़ से एक झटके में अलग कर दिया। जिसके बाद उन लोगों ने उस अलग के सर को ले जाके उस ताबूत में डालकर मिट्टी में दफन कर दिया और फिर अगला गड्ढा खोदने लगे।
दोस्तों ये सब देखकर मैं इस कदर खौफज़दा हो गया कि मेरे मुंह से खून निकलने लगा और मेरे दोनों कानों में बेहद ही जलन महसूस होने लगी। ये तो जाहिर था कि ये लोग मेरे साथ भी कुछ ऐसी हैवानियत दिखाएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। मैं वहाँ लेटा हुआ बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था कि तभी उन लोगों में से एक ने मुझे उन्हें घूरते हुए देख लिया। मतलब कि उन्हें अब पता चल गया था कि मैं बाकियों की तरह बेहोश नहीं हूँ। उन्हें ये मालूम चलते ही वो 6 के 6 दौड़ते मेरे पास आए और मेरा पैर पकड़कर घसीटते हुए कहीं पर लेकर जाने लगे। जैसे उन्होंने मुझे घसीटना शुरू किया तो मैं वैसे ही दर्द से छटपटाने लगा। मतलब कि मेरा सुन्न पड़ा शरीर अब नॉर्मल हो गया था और जब मैंने किसी तरह अपने आप को उनकी पकड़ से आज़ाद कराने की जद्दोजहद की तो वो लोग और भी बुरी तरह से मुझे जहाँ तहाँ घसीटने लगे, मानो वो मेरी जान घसीट कर ही निकालना चाहते हों। खैर लगातार काफ़ी देर घसीटे जाने के चलते मेरा शरीर इस कदर छिल गया कि मेरे शरीर से काफ़ी खून बहने लगा और बेहिसाब दर्द के चलते एक दफ़ा फिर मैं बेहोश हो गया। और जब इस बार मैं होश में आया तो मैंने अपने आप को पटरियों पर लेटा पाया। अभी मुझे होश ही आया था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि पटरियों में कंपन हो रही है, जिसका मतलब था कि वहाँ से ट्रेन गुजरने वाले थे। जैसे मैं उन पटरियों से हटने के लिए वहाँ से उठा तो ऐसे ही पीछे से ट्रेन ने टक्कर मार दी। ट्रेन के टक्कर मारते ही मैं ज़ोर से चीखा और मेरे ज़ोर से चीखते ही एक आदमी बोला, अरे क्या हुआ भाई, तुम चीखे क्यों? क्या कोई बुरा सपना देख लिया क्या? कुछ देर के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि जो कुछ भी मैंने अभी तक महसूस किया वो महज एक सपना था और मैं अभी ट्रेन की सीट पर ही लेटा हुआ था। पर मेरे दिल की धड़कनें अभी भी पहले की तरह तेज थे और मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हुआ पड़ा था। पर मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो हकीकत नहीं थी। खैर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा मैं सो जाऊं। पता नहीं ऐसा भयानक सपना मुझे क्यों आया और वो ताबूत का क्या किस्सा था और वो लोग उन ताबूतों में लोगों का सर क्यों डाल रहे थे। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मुझे लगता है दूसरा सपना देखना पड़ेगा, पर कहीं वो सपना ही मेरी जान ना ले ले। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको एक और दूसरी घटना की ओर जो बहुत ही दिल दहला देने वाली है। दोस्तों सन 1997 की बात है। ये गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने कलकत्ता गया था, लेकिन किस्मत ने मुझे कलकत्ता के एक छोटे से स्टेशन सरसौल पर पहुंचा दिया। ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण हम सबको वहीं पर उतार दिया गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली थी। फिर उसके बाद जो मेरे साथ घटा वो बहुत ही डरावना और भयानक था। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी इस दर्दनाक और भयानक घटना की तह तक। दोस्तों उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। स्टेशन लगभग पूरी तरह से सुनसान था। सिर्फ मैं और कुछ बिखरे हुए यात्री ही स्टेशन पर दिखाई पड़ रहे थे। तभी मेरी नज़र वहीं के एक ठेले वाले पर पड़ी। देखने में तो वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन उसके ठेले से आती चाय की खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, जिस वजह से मैं अपने पैरों को नहीं रोक पाया और चाय की महक का स्वाद लेते हुए मैं झट से उस ठेले के पास पहुंच गया। चाय के बर्तन में उबलती चाय को देखते ही मैंने उस चाय वाले से बोला, अरे चाचा एक कप चाय ज़रा मुझे भी दे दो। मेरी ये कहते उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक कप चाय मेरे हाथ में थमा दी और मैं एक चुस्की लेते हुए बोला, अरे चाचा ये अगली ट्रेन कब आएगी? मेरे पूछते उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखा और फिर धीरे से बोला, साहब रात को यहाँ ज़्यादा देर मत रुकिए, ये सरसौल है, यहाँ रात के वक्त कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। तभी मैंने हंसकर उन बाबा की बात टाल दी और चाय में चुस्की लेते हुए मैं अभी कुछ और पूछने वाला था कि तभी मेरी नज़र स्टेशन के आखिरी छोर पर बैठी एक महिला पर पड़ी, जो कि लंबा घूंघट, लाल साड़ी और पैरों में बिछुए पहने हुए थे। उस महिला को देखकर मुझे बड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो महिला एकांत और बाकी के लोगों से दूर खड़ी हुई थी। उस महिला को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही देख रही है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। इससे पहले मैं अपनी चाय ख़त्म करके उस महिला की ओर बढ़ता कि वो महिला ही खुद अचानक से मेरी तरफ चली आई, जिसे देखते ही मैं भी उस चाय के ठेले से थोड़ा दूर आकर खड़ा हो गया। पर उस महिला की चाल में एक अजीब सी थिरकन थी, जैसे ज़मीन को छुए बिना चल रही हो।
जिसे देखकर मुझे हैरानी हो रही थी। और जैसे वो मेरे पास आकर रुकी और वही सवाल किया जो कुछ देर पहले मैंने उस चाय वाले बूढ़े आदमी से किया था कि अगली ट्रेन कब आएगी। मैंने भी हल्की सी आवाज़ में उससे कह दिया कि अभी कुछ देर में ही आने वाली है। ये कहते हुए मैंने अपनी गर्दन दूसरी तरफ की ही थी कि तभी मुझे ना जाने क्यों एकदम से चक्कर आने लगे और फिर देखते देखते मेरी आंखें एकदम से भारी सी हो गईं। तभी वो महिला फिर से धीमी आवाज़ में बोली, चलिए बाबूजी, मैं आपको आपके ठिकाने तक छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जैसे उसके वश में हूँ। मेरा मुझ पर कोई वश ही नहीं था। वो जैसा बोल रही थी मैं बस बेसुध होकर करता जा रहा था। हाँ, बस इतना ज़रूर मालूम था कि मेरे सामने क्या क्या हो रहा है। फिर मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा बिना ये सोचे कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। स्टेशन के पीछे एक पुरानी सी पगडंडी थी जो काले पेड़ों के बीच से होते हुए किसी अंधेरे की तरफ ले जा रही थी। मैं उसी पगडंडी के सहारे उसके पीछे पीछे चल रहा था और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक वीरान शमशान है जिसके चारों तरफ राख, आधी जली लकड़ियाँ और कुछ ताजे जलाए गए शवों की गंध मुझे महसूस हो रही थी। वो महिला मुझे उस शमशान के एक बड़े से पेड़ के नीचे ले गई जहाँ पर घोर अंधेरा था और वहाँ पर ले जाते ही बोली, यही तुम्हारा ठिकाना है। और ये कहते हुए उसने अपना घूंघट हटा दिया, जिसे देखते मैं होश में आ गया और मेरे पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। दरअसल दोस्तों, उस महिला का चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें लाल, जीभ लंबे और मुंह से निकलते नुकीले दांत जो बेहद पैने और खून से सने हुए दिखाई पड़ रहे थे। फिर मैंने घबराते हुए उसके पैरों की ओर देखा तो उसके पैर उल्टे थे। वो कोई आम महिला नहीं थी, वो एक डायन थी जो मुझे मारना चाहती थी। मैं उस महिला को देखते वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरा शरीर पूरी तरह से जाम हो चुका था। तभी उस महिला ने अपने मुंह से कुछ तंत्र मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, जिस वजह से चारों तरफ काली छायाएं घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे मुझे वो बलि चढ़ाने का इंतजाम हो। लेकिन तभी एक बूढ़ा बाबा पता नहीं कहां से अचानक ही प्रकट हुआ। पता नहीं वो कौन था, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। पर उस आदमी की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तभी पता नहीं मेरा शरीर और दिमाग को क्या हुआ कि मैं वहीं नीचे गिर पड़ा और मेरी आंखें बंद हो गई। बस एक तीखी चीखी उस वक्त मुझे सुनाई दी थी। फिर क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर जब मुझे सुबह में होश आया तो मैं फिर से उस स्टेशन के एक बेंच पर था, पर उस वक्त ना तो वो महिला थी और ना वो शमशान, यानी कि वहाँ रात जैसा कुछ भी नहीं था। पर हाँ, मेरे कपड़े राख में ज़रूर सने हुए थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं कल रात ज़रूर उस शमशान में था और एक महिला ही मुझे वहाँ पर लेकर गई थी। दोस्तों, जब तक ट्रेन नहीं आ गई थी तब तक मेरे जहन में से यही सवाल चलता रहा कि वो औरत कौन थी और वो आदमी कौन था जो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। यही सब सवाल मेरे जहन में मुझे परेशान कर रहे थे। खैर, जब ट्रेन आ गई तो मैं वहाँ से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, उस रात की यादें मेरे जहन में आज भी ताज़ा हैं, जो मुझे रह रहकर आज भी परेशान करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।